अल्लाज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम राज के सदारत फरमा रहे आलिम रब्बानी हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब कासमी दामद बरकातहू और खूबसूरत निकाबत कर रहे मेरे ही बड़े मुशफ़िक़ व करम फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब। और आज के आपके जलसे में खास तौर पर जो आना हुआ है जिनके दावत पर वो जनाब मोहतरम हाफिज अबरार साहब और दीगर उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम पर्दे में रहकर दीन की बातें समाअत करने वाली माएँ और बहनें, आपका ये जलसे का उन्वान मैंने देखा कि इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस एक नया अंदाज है, बहुत बेहतरीन भी है। ऐसे तो हर जलसा वाले जलसे सीरत नबी और इस्लाह मुआशरा रखते हैं, लेकिन आपके जलसे का जो हेडिंग है इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस, मैं चाहता इस पर बातें करो इमाम आज़म हनीफा पर, लेकिन गालिबन अकाबिर उलमा आए हैं जो इस पर बातें करेंगे। इमाम आज़म हनीफा की शान, उनका मकाम और मर्तबा, उनका इल्म और फज़ल बेशुमार है जिसके शुमार करना मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है कि उसने हमें एक आलमी नबी का उम्मती बनाया और हमें आलमी किताब दिया और ऐसे इमाम का मुक़ल्लिद बनाया जो दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इनको मानते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें अजीम नेमतों से नवाजा है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन इस्लाम जैसी अजीम वो मुक़द्दस मजहब व पाकीज़ा मजहब से नवाजा है। जो इस्लाम आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, आप पर उतारी गई। ऐसे मौका पर अल्लाह की नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता है। ऐसे वक्त पे अल्लाह ने हमारे नबी पे आसमानी किताब का नुज़ूल करता है कि जिस वक्त के हालात, उस वक्त के अरब के हालात ऐसे माहौल खराब थे, हालात ऐसे बिगड़े हुए थे कि इंसान जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत में लग चुका था, वो बैतुल्लाह जिसको सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, उस खाने काबा के अंदर लोगों ने बुतों को रख दिए थे। वो अरब के लोग, मक्का के लोग जो है हर किस्म की बुराई में मुब्तला थे, यहाँ तक कि हद ये हो चुकी थी कोई मासूम बच्ची अगर पैदा होती, खुद सगा बाप उसके जिंदा जमीन पे बच्ची को दफन कर देता था। कौम का सरदार जो है बच्चियों को दफन कर दिया करते थे, उन्हें गवारा नहीं था, उन्हें ये पसंद नहीं था कोई ये कहे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बच्ची है, कि उसको ये नापसंद लगता था कि बच्ची कहीं शादी हो और कोई कहे कि फलां की बेटी जो है फलां से शादी की
चुकी है और लोग जान ले के मेरी बेटी है। दोस्तों अपने इज्जत पे ऐब समझते थे कि बेटियों को जिंदा जमीन पे दफन कर दिया जाता था, बेवाओं को मार दिया जाता था। दोस्तों अरब के अंदर नाइंसाफी आम हो चुकी थी। ऐसे मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी नबी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाता है, आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दोस्तों बुजुर्ग अल्लाह के नबी हर एक के लिए रहमत बनकर आते हैं कि मर्दों के लिए रहमत बनते हैं, औरतों के लिए रहमत बन के आते हैं, बच्चों के लिए रहमत बन के आते हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आते हैं, जिन्नों के लिए रहमत बन के आते हैं, हैवानात के लिए रहमत बन के आते हैं, नबातात के लिए रहमत बन के आते हैं, जमादात के लिए रहमत बन के आते हैं, आसमान पर रहने वाले मखलूकात के लिए रहमत बन के आते हैं, जमीन के तह में रहने वालों के लिए रहमत बन के आते हैं। दोस्तों सबसे अजीम रहमत है जो मजहब इस्लाम ने अता किया है कि बेटियों की जान की हिफाजत की है, बेटियों के मर्तबा बताया है, बेटियों की असमत को बताया है, औरतों की जान को बचाया है, बच्चों की जान को बचाया है। दोस्तों नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का के सरजमीन पे कदम रखते हैं, वो इमामुल अंबिया देखते हैं बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को जमीन में दफन किया जाता है। दोस्तों वो सुन ले जो इस्लाम पे इल्जाम लगाते हैं, आओ मैं बताता हूँ, इस्लाम तो बेटियों को बचाया है, इस्लाम तो औरतों की जानों को बचाया है, इस्लाम ने बेटियों की असमत को बताया है, इस्लाम ने बेटियों के मर्तबा को बताया है। दोस्तों जिस वक्त बेटियों को मारा जा रहा था, इमामुल अंबिया ने बेटियों को बचाने के लिए आपने अनथक मेहनत की है, आपने वो बिशारतें सुनाई है, आपने वो मर्तबा वो मुकाम वो असमत बेटियों का बताया है। रहती दुनिया तक के लिए, मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम क़यामत तक के लिए बेटियों का मर्तबा बताता है। दोस्तों आज हम मुसलमान भी बेटियों के मकाम को समझे नहीं है, आज मुसलमानों को समझ में नहीं है कि बेटियों की असमत क्या होती है, कि बेटों का मकाम क्या होता है। आज हालात ये है मुसलमान भी बिगड़े हुए हैं, उन्हें भी पता नहीं है। आज अगर कोई मुसलमान के घर में अगर बेटी पैदा होती है, वो उसे जो है नौसर समझते हैं, बाप रोने लगता है, बीमार रोने लगती है, पूरे खानदान वाले दिल खराब करने लगते हैं। दोस्तों बुजुर्गों ये मुसलमान है, आज कईयों को देखा गया कि बच्चा पैदा होता है, माँ की आंखों से आंसू के कतरे हैं कि बेटी पैदा हो गई है, कि बाप कहता है कि बेटी हुई है, क्या बाप जो है उस बीवी से नफरत करने लगता है, बेटी से नफरत करने लगता है, माँ रोने लगती है। दोस्तों बुजुर्गों जब जो है तबाह बर्बादी है, हमें पता नहीं है कि बेटी का मकाम वो है, बेटियों का मर्तबा वो है, इनकी असमत वो है जो बेटों का नहीं है। जो मर्तबा नबी ने बेटियों को अता किया है वो बेटों को अता नहीं किया है। दोस्तों आइए मैं आपको बताता चलो। दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बेटियों का मकाम क्या बताया है, बेटियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी ने कौन सी बिशारतें दी है। दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स के यहाँ कोई बेटी पैदा हुई कि बेटी को जो है उसने कोई तकलीफ नहीं पहुँचाया और उसकी कोई इहानत नहीं की, उसे कोई किस्म का दुख नहीं पहुँचाया, बेटियों के साथ में अच्छे अंदाज में उसकी तरबियत करता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, उसका ख्याल करता रहा, कि बेटियों को जो है बेटों के जो है नीचा नहीं दिखाया, कि बेटियों बेटों में बराबर का जो है दूसरे पे इज्जत देता रहा, कि दूसरों को हुकूक दोनों का अदा करता रहा, कि बेटियों की इज्जत को जो है अपनी असमत को जो है उसको बाकी रखा। दोस्तों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अदखलहुल्लाहु बिहल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बेटी की परवरिश करता है अल्लाह उसको जन्नत की बिशारत देते हैं।
ये मर्तबा अल्लाह के नबी ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बेटे की परवरिश करने वाला, बेटे को पालने वाला वो कल क़यामत में जन्नत में जाएगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। एक औरत आती है, आपके पास में पहुंचती है। उस औरत के साथ में दो बच्चियां मौजूद हैं। हजरत आयशा के पास में उस वक्त एक खजूर था। आप खजूर उस औरत को उसकी बच्ची के माँ को देते हैं। वो औरत उस खजूर को दो टुकड़े करके एक टुकड़ा जो है कि औरत जो है कि एक बच्ची को देती है और आधा टुकड़ा जो है और एक बच्ची को देती है। अम्मी आयशा ये मंजर देखकर बहुत खुश होती है कि देखो ये औरत जो है आधा जो एक बच्ची को देते हैं और आधा और एक बच्ची को देते हैं, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं करती है, खुद खाती नहीं है। दोस्तों बुजुर्ग, अम्मी आयशा ने इस वाक़े का तज़किरा अल्लाह की नबी इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते हैं, अम्मी आयशा ने उस औरत के जो है जज्बा को जो है उस औरत के वाक़े का तज़किरा किया। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इब्तलिया मिन हाज़िहिल बनाती बिशैइन फासन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये आयशा कि अल्लाह ने जिसको लड़कियां अता किए हैं और वो लड़कियों के साथ में उसने सुलूक करता रहा, कल ये लड़की क़यामत के दिन जो है उसके लिए जहन्नम की आग से बचाव का ढाल बनेगी, जहन्नम की आग से ये लड़कियां उन्हें बचाएगी। दोस्तों, जो बुजुर्गों वो वालिदैन खुशनसीब है कि अल्लाह ने जिसको लड़कियां अता किए हैं और उन्होंने लड़कियों की परवरिश की है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जहन्नम के आग से निजात अता करेगा। दोस्तों, ये मर्तबा है, ये मकाम है। बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि उन्हें 15 मिनट का वक्त है, गालिबन वक्त हो चुकी है, इसलिए मेरे भाइयों मज़हब इस्लाम ने लड़कियों को मकाम अता किया है, इनकी असमत को बताया है, इनकी परवरिश पर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, जहन्नम की आग से बचाने का अल्लाह के नबी ने ऐलान किया है। ये बेटियां हैं तो इस्लाम ने इनका मर्तबा बताया है, इस्लाम ने इनके मकाम को बताया है कि बेटियों का मकाम क्या है, औरतों का मकाम क्या है। दोस्तों और बुजुर्गों, याद रख अपनी बेटी की जो है आप दूसरे सुलूक के साथ से पेश आए, बेटियों को ख्याल रखे, बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता करे, अपनी बेटियों की ईमान की हिफाजत करे, बेटियों के इस्लाम की हिफाजत करे, बेटियों को कुरान की तालीम दे। इस वक्त के हालात में, इस पुरफतन दौर में, इस वक्त की बच्चियां जो है बहनें गैरों के हवाले हो रही है, बहनें मुर्तद हो रही है, गैरों के हाथ पकड़ रही है कि मुसलमानों हमें जो है हमारी गैरत कहाँ मर गई, हम अपने बच्चों को ऐसा मुत्तकी बनाए, ऐसी तकवा दे, ऐसी तालीम दे, दीन से इस तरह रास्ता करे, बेटियां इस्लाम पे कायम रहे, बेटियां दीन पर कायम रहे, बेटियां अपने ईमान की हिफाजत कर सके। और इस वक्त के माँ बाप को वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों की हिफाजत करे। जिस चीज से बेटियां बर्बाद हो रही है, बहनें बर्बाद हो रही है, उस चीज से रोके, मोबाइल से खुसूसन जो है अपने बच्चों की हिफाजत करे, अपने बेटियों की हिफाजत करे। इस वक्त के हालात में जो है आज गलत के काम के लिए, आज जो है शादियों के लिए बेटियां जो है कई गैरों का हाथ पकड़ती है कि तुम भी क़यामत के दिन अल्लाह के गिरफ्त में आओगे। कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। ईमान वाली बच्चियां जो है गैरों का हाथ पकड़ती है। मेरे भाइयों जो है हम अपने बच्चों की जो है अपने बेटियों की, अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करे, उनकी जो है ईमान की हिफाजत करे, उन्हें दीन से आरास्ता करे। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, इस पुरफितन दौर में आज गैर जो है प्लानिंग के अंदर काम कर रहे हैं, किस तरह मुसलमान के बच्चों को जो है गुमराह किया जाए, उन्हें किस तरह इस्लाम से निकाला जाए, सारे कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोस्तों हमें चाहिए हमारी बच्चियां जो है किस तरह मुत्तकी बन जाए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस तरह नेक बन जाए, किस तरह बनाने की कोशिश करे। वही मरियम की माए बहने, वो मरियम जो है तो जब एक कमरे के अंदर बंद हो जाती है, बैतुल मुक़द्दस में एतिकाफ में बैठ
जाती है। माए वो एक औरत थी जो है, एक बच्ची थी मरियम जो है, गैर शादीशुदा थी, एक कमरे पे बैठती है, हजरत ज़करिया की किफालत में है, एक पैगंबर उनकी किफालत उनकी निगरानी कर रहे हैं। वो मरियम इस पाए वलायत तक पहुंचती है। दोस्तों हजरत ज़करिया कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कमरे में अंगूर का खोशा धरा है। पूछा कि मरियम ये कहां से आया, ये बेमौसम के फल कहां से लाई है, ये मरियम ये तुझे कहां से मिला है। वो मरियम जो है एक कुंवारी लड़की है, वो कहती है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। वो अल्लाह से है। इस तरह अल्लाह के ताल्लुक जो है, अल्लाह की मारिफत उनके कल्ब पे इस तरह आ चुकी थी। मरियम बंद कमरे में अपने रब को पुकारती है। वो अल्लाह जो है आसमानों से जो है हजरत मरियम के लिए ऐसे मौका पर खजूर अंगूर का खोशा अता करता है जिस वक्त मुल्क शाम के अंदर अंगूर नहीं थे, लेकिन मरियम के कमरे में अंगूर था। दोस्तों बुजुर्गों, औरतों के लिए असल घर है, मकान है, उसी घर के कमरे में रहकर वलायत तक पहुंच सकती है, घर पे कमरे पे रहकर अपने रब को राजी कर सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बहनों को, अपने माओ को मुत्तकी बनाओ, उन्हें दीनदार बनाओ, उन्हें तकवा की जिंदगी जो है अता करो, बचपन से उनकी तरबियत करो। दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त उम्मत में चाहिए ऐसे पुकारने वाला मिले, दुआ करने वाला मिले, जिनकी पुकार वो जमीन पे चीखे, जमीन पे चीखे, जिनकी आवाजें आसमानों पे गूंज जाए, वो जमीन पे रहे, जिनकी सदा आसमानों पे गूंजे। उम्मत को ऐसे माई की जरूरत है, उम्मत को ऐसे नौजवानों की जरूरत है, उम्मत को ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है। दोस्तों जिनकी पुकार पर जो है अल्लाह लब्बैक कहे, जिनकी दुआओं को सुना जाए। दोस्तों एक बादशाह का जमाना है, एक बूढ़ी औरत जो है उसका महल एक बादशाह के किनारे में उस बूढ़ी औरत का कमरा था। बादशाह का महल वो वसी करने का इरादा होता है। बादशाह के वजीर आते हैं और उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि तुम यहाँ से साइड हो जाओ, अपना कमरा छोड़कर जो है कहीं और चली जाओ, कि बादशाह का महल बड़ा होगा, कि तुम्हारे इस कमरे को हमें लेना है, बादशाह का महल को बढ़ाना है। दोस्तों बूढ़ी औरत कहती है मुझे हरगिज़ छोड़ना नहीं है, ये मेरा कमरा है, मैं इसी जगह पर क़याम करूंगी, मैं यहाँ से हट नहीं सकती। दोस्तों जो है कब जैसे ही बूढ़ी औरत के रिश्तेदार के यहाँ जाती है, बादशाह के लोग जो है उस औरत के कमरे को तोड़कर बादशाह के महल में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों बादशाह के महल को शामिल करना था। ये बूढ़ी औरत जब कई महीनों के बाद में आती है और देखती है कि मेरा महल कमरा टूट कर जो है बादशाह के महल में शामिल कर लिया गया है, वो बूढ़ी औरत जो है कुर्बान जाइए कैसा ताल्लुक था अल्लाह से जो है उस औरत के घर को तोड़ा गया था, उस औरत पे जुल्म किया गया था। इस वक्त के हालात में आप सुनते हैं रोज बरोज बुलडोजर से जो है मुसलमानों का मकान तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को बर्बाद किया जाता है, चीखते रोते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों से एक बूढ़ी औरत का जब कमरा टूटता है वो अल्लाह से कहते हैं, वो औरत कहती क्या जुमला था कुर्बान जाइए, वो औरत कहती अल्लाह अगर मैं गैर हाजिर थी, मेरा कमरा तोड़ा गया, क्या तू भी गैर हाजिर था जो मेरे कमरे को तोड़ के लोग ले गए। इतना कहना था तारीख में लिखा है। उस बादशाह का महल को जमीन पे धंसा दिया जाता है। मेरे भाइयों माएं बहनें थे जिनकी दुआएं अल्लाह सुनता था, वो नौजवान थे जिनकी दुआएं सुनता था। उम्मत को इस वक्त भी जरूरत है, जलसे बेशुमार होते हैं, तकारीर बेशुमार होते हैं, इस्लाह की जरूरत है, दीन की हिफाजत जो है दीन पे अमल करने पे है, दीन पे अमल करने पे जो है दीन बका रह सकती है। दोस्तों जो है सिर्फ सुनने से नहीं अमल करने पे दीन बाकी रहेगा। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों आपसे अपील है, अल्लाह ने इसको बेटी अता किए हैं, उस एक नेमत समझे, उनकी इज्जत करके एहतराम करे, मोहब्बत और प्यार के साथ में जो है उनको बड़ा करे, उनकी शादियां कराएं। अल्लाह ताला आपको जो है जन्नत में जगह अता करेगा। इसमें आदमी तंग हो, बेटियों के मकाम और मर्तबा उनकी अस्मत को समझे और उन्हें भी नेक बनाए, वालिदैन भी नेक बने, हम भी नेक बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।